अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ रूल्स हैं उनको देखते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। तो पहला रूल है मेरे पास कि अगर एलसीएम है तो उसको हम किस तरह लिखते हैं। 27 है मेरे पास, उसका मैंने एलसीएम लेना है, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3। तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 3 बार आ रहा है ना 3, तो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3। इसी तरह 18 का एलसीएम है, तो 2 9 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है तो 2 एक बार लिखूँगा मैं, और 3 दो बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद है नेगेटिव पावर। अगर हमारे पास पावर में कोई नेगेटिव वैल्यू तो हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर वाली वैल्यू होती है ना, पावर को हम कर देते हैं पॉजिटिव और अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। ये 5/4 है तो इसको उल्ट कर देंगे 4/5। पावर हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए होती है। उसके बाद है पावर मल्टीप्लिकेशन, कि ये देखें 3 की पावर 10 है और बाहर ब्रैकेट में 4/5 है। अब ये 10 इस 4/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। तो जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर नज़र आ रही हो उनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद है कि डिवाइड का सिंबल हो तो उसे कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई के सिंबल में। ये भी सेम इसी तरह है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया था तो अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया था। तो डिवाइड को कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई में, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका नहीं लेंगे, डिवाइड से नेक्स्ट वैल्यू का लेंगे। तो ये 4/5 था, ये बन जाएगा 5/4 और ये डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें सॉल्व करना इजी होता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं ये चीज़ मल्टीप्लाई में रहे। और यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इसकी पावर हो -5/4 तो बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि ये प्लस कर दें और इसी को उल्ट करके लिख दें 4/5, मतलब इसी चीज़ का रेसिप्रोकल ले लें। तो आपने इस तरह नहीं करना, पावर सिर्फ पॉजिटिव होगी और रेसिप्रोकल अंदर वाली वैल्यू का होगा। इसके बाद मेरे पास आता है सेम बेस। इसे हम कहते हैं बेस और ये जो छोटी सी पावर है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। तो अगर हमारे पास सेम बेस वाली वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, बेस एक बार ही लिख लेते हैं और उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस या माइनस कर लेते हैं। अब देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 मैंने लिख लिया एक बार। अब इसकी पावर 8 है, 8 प्लस कर दूंगा 4 और माइनस कर दूंगा 3। प्लस इसलिए किया कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस, और ये चीज़ डिवाइड हो रही थी तो इसकी जगह मैंने कर दिया इसको माइनस। अब हमारे पास आता है कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट में मौजूद हो, हमारे पास ये आपका एक क्वेश्चन है पॉइंट में दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू में, P/Q में। तो ये आपको पहले से भी आता होगा। पॉइंट को ख़त्म करके हम नीचे 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 3 0 आ गए। उसके बाद अंडर रूट का सिंबल है तो उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये x के ऊपर है √7, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट का निशान ख़त्म कर दूँगा यहाँ से और 7 की जगह पावर में आ जाएगा 1/7। उसके बाद आखिर में है a की पावर 0 हो तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। a की जगह आप कुछ भी नंबर ले लें, 83 ले लें, यहाँ पे मैंने 57 लिया है, तो 57 की पावर 0 हमेशा इक्वल होगा 1 के। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन शायद आपको आगे देखने को मिले, आगे बुक में इम्पोर्टेंट होता है ये रूल। उसके बाद 1 की पावर a हो तो हमेशा इक्वल होता है 1 के। a की जगह आप कुछ भी ले लें, तो 1 की अगर कुछ भी पावर हो हमेशा आंसर आएगा 1। 1 की पावर मैंने यहाँ पे लिखी है -95, तो इसका आंसर है 1। आप इसकी पावर अगर 3/4 भी करें तब भी आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। सिंप्लीफाई पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, हमने इनको सिंप्लीफाई करना बारी बारी। तो पहला पार्ट है 81/16 - 3/4। सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो माइनस की जगह प्लस हो गया और अंदर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, 81 नीचे और 16 ऊपर। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो 16 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 4 और 81 का एलसीएम आ रहा है 3 की पावर 4।
अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से। तो ये 4 से कट गया, आपके पास बच गया 3। यहाँ पे भी 4 से कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, तो ये कैंसिल आउट। अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 8/27 इसका आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट 2 है 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करते हैं, -2 की जगह +2, और 3/4 ये बन गया 4/3। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। 4/9 है तो ये बन जाएगा 9/4। अब हम करते हैं इनका एलसीएम लेंगे। 4 का एलसीएम होता है 2 की पावर 2, 3 वैसे का वैसे। 9 का एलसीएम होता है 3 की पावर 2, 4 का एलसीएम 2 की पावर 2, 16 का एलसीएम होता है 2 की पावर 4, और 27 का एलसीएम होता है 3 की पावर 3। तो सब का एलसीएम हमने लिख दिया। अब जो बाहर वाली पावर है उनको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ये बाहर 2 था तो 2 2 ज़ा 4, और 2 3 के ऊपर भी आएगा तो 3 का स्केयर बन जाएगा। इस तरह ये 3 है, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, और ये 4 और 3 पहले से मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 देखें यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो सेम बेस है ना, 2 2 पावर डिफरेंस है, तो हम बेस एक बार लिखेंगे और पावर इसकी प्लस या माइनस करवा देंगे। अब इन 3 की जगह मैंने एक जगह 2 लिखा, और ये 4 था तो ये 4, ये वाला 4 है तो ये प्लस में 4, ये ऊपर वाली लाइन में है ना, मतलब मल्टीप्लाई वाली लाइन में, तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगला जो 2 है वो नीचे वाली लाइन में यानी डिवाइड वाली लाइन में, तो ये वाला 6 अब माइनस करवाएंगे। मल्टीप्लाई वाली लाइन में हो तो प्लस और डिवाइड वाली लाइन में हो तो माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4 - 6। इसी तरह यहाँ पे 3 एक बार लिख लिया और ऊपर वाला 6, ये नीचे 2 नीचे था तो -2, इसी तरह 3 भी नीचे तो -3। अब 4 + 4 होता है मेरे पास 8, 8 - 6 बच जाएगा 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे देखते हैं 6 - 2 मेरे पास आ जाएगा 4, और 4 - 3 आ जाएगा 1, तो 3 की पावर 1। अब 2 का स्केयर 4 होता है और 3 की पावर 1 3 ही होता है, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसका हम पार्ट 3 देखते हैं। (0.027 की पावर -1/3। पॉइंट हमने देखा था किस तरह ख़त्म करते हैं। पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और पीछे 3 डिजिट्स है ना, 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे। इस तरह हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी पावर है -1/3, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए +1/3, और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 ऊपर 27 नीचे। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो 27 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 की पावर 3। 10,000 ये 1000 का एलसीएम लेंगे तो आपको 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 मिलेगा। लेकिन मैंने इसको एक दूसरे तरीके से किया है, 10 की पावर 3। ये मैंने किस तरह किया है, जब भी इस तरह की कोई वैल्यू हो ना, 1 हो शुरू में और आगे 0 0 0 0 हो, तो हम क्या करते हैं 1 एक बार लिख देते हैं, और जितने 0 होते हैं ना तो उस 0 की पावर इस तरह लिख देते हैं। तो ये 3 0 थे तो 0 की पावर मैंने 3 लिख दी है। ये बन गया 10 का क्यूब और 3 का क्यूब। आप चाहें तो एलसीएम वाले से भी कर सकते हैं, वो बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर इसी तरह उस तरह भी आ सकता है। अब 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से भी, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 3 3 से कैंसिल, ऊपर 10 बच गया, 10 की पावर 1 मतलब 10 बच गया, नीचे भी 3 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर 1 यानी 3 ही बच गया। तो इसका आंसर आ गया 10/3। पार्ट 4 इसका देखते हैं। ये √7
और अंदर है x की पावर 14 प्लस y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 डिवाइडेड बाय 4 पावर 14 y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर z पावर 7। अब जितनी बार भी x आ रहा है मैं उसको एक बार लिख लूँगा और पावर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराऊंगा। तो x यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, 14 वैसे के वैसे ही। अब y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो y को एक बार लिखा, और ऊपर 21 है, नीचे 14 है तो -14। z कितनी बार, 2 बार, तो इसको हमने एक बार लिख दिया, और 35 नीचे 7 है तो -7। अब z की पावर 14 मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 7, और z की पावर 35 माइनस 7 28। यहाँ पर 7 है तो इधर आके ये बन जाएगा 1/7 और ये साइन ख़त्म हो जाएगा। अब 1/7 तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 14 से मल्टीप्लाई होगा ये 14 इंटू 1/7, 7 इंटू 1/7, 28 इंटू 1/7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, ये हमारे पास आ गया। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है तो 1 पावर हम नहीं लिखते होते, और z पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 के बाद पार्ट 8 देखते हैं, फिर पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। पहले पावर्स पॉजिटिव करते हैं। ये 64 है, इसके नीचे 1 मौजूद है, 64/1, तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/64, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। सेम इसी तरह ये 9/1 है तो ये बन जाएगा 1/9, और माइनस की जगह प्लस का 3/2। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, और जो राइट साइड पे वैल्यू है इसको दोबारा से रेसिप्रोकल लिया, 1/9 बन जाएगा 9/1, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। अब 1/64 और 9 इसका एलसीएम लेते हैं, तो 64 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 6, और 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2/3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 की पावर 2/3, और 6 साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3। सेम यहाँ पे 3/2 है तो वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब 1 की जो भी पावर हो, बेशक 100 हो 1000 हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। नीचे देखते हैं 6 × 2/3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर आ गई 4। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर बच गई 3। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब या 3 की पावर 3 27 होता है। 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 होता है। तो ये 27 1 ज़ा 27, और नीचे है 16, ये आ जाएगा इसका आंसर। पांचवा पार्ट है मेरे पास इसका, 5 × 25 की पावर n+1 -25 × 5 की पावर 2n, सेम नीचे। अब ये जो डॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। जिस तरह हमने पिछले पार्ट में भी देखा हो कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डॉट लिखा हुआ है, तो आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, इससे काम ज़रा नीट लगता है डॉट लिखने से। तो अच्छा, यहाँ पे कहीं भी पावर नेगेटिव नहीं है तो वो स्टेप भी हम नहीं करेंगे। डिवाइड कहीं नज़र नहीं आ रहा, डिवाइड का जो निशान होता है, तो हम वो भी नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम एलसीएम लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 5 इसी तरह आ गया, 25 होता है 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस तरह 25 5 स्क्वायर, और नीचे 25 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये ब्रैकेट के अंदर 2 है, ब्रैकेट के बाहर n+1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n ज़ा 2n, 2 1 ज़ा 2। सेम नीचे देखते हैं 2n ज़ा 2n, 2 1 ज़ा 2, तो सिंपली हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया। ये ऊपर कर लेते हैं ताकि जो आपको आंसर नज़र आ जाए। अब इनको ऐड करेंगे हम, बल्कि ये स्टेप जो है ना एक ऊपर रह गया यहाँ से। ये पावर्स बेस सेम है दोनों की, ये भी 5 है और ये भी 5 है,
इस तरह ये भी बेस सेम है, यहाँ पे भी दोनों बेस सेम है, यहाँ पे एक ही 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 5 को एक बार लिख लेंगे, बेस एक बार आ जाएगी और इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 2n+2 यहाँ पर आ गई और इसकी पावर है 1, तो +1 यहाँ पर आ गया। इसी तरह ये 2 बार आ रहा है 5, तो इसको एक बार लिखा और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, ये 2n+2। उसके बाद ये भी 5 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएंगी, 2n+3 +1। और यहाँ पे तो एक ही बार था। अब इनको हम सोल्व करते हैं, 2 + 1 3 होता है, इसी तरह 2n+2 2n और 3 + 1 4 और 2n+2। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ कॉमन निकालना है और नीचे वाली वैल्यूज में से कुछ कॉमन निकालना है। तो देखें 5 दोनों में है, इसकी पावर 2n है, इसकी पावर भी 2n है, ये भी दोनों में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। 3 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 + 1, तो 2 फिर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू में से मैं 2 कॉमन निकाल, ये पूरी वैल्यू कॉमन निकाल लेता हूँ, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, तो यहाँ पे तो बेचारा 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 की पावर 2n भी चला गया, 3 में से 2 चला गया, 1 रह गया। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5 की पावर 1, इस तरह करके लिखेंगे। ये शॉर्ट तरीका है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैंने साइड पे किया हुआ है, इसको हम इस तरह भी देख लेते हैं, लेकिन पहले इस तरह ही करते हैं। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n दोनों में मौजूद है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 + 2, तो वो वाला 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आ गया 5 की पावर 2n+2, ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 बच गया। और 5 की पावर 2n प्लस यहाँ पे 4 को हमने किया था ना 2 + 2, तो एक 2 कॉमन में चला गया और एक 2 आ जाएगा 5 की पावर 2, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद अब ये देखें ऊपर भी ये चीज़ है, नीचे भी ये चीज़ है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ब्रैकेट्स लगाकर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बच गया 5 की पावर 1 -1, 5² -1। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने ये कॉमन किस तरह लिया। देखिए 5 की पावर 2n+3 है और 5 की पावर 2n+2 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 + 1, वो मैंने इस तरह करके लिख दिया। अब मैंने क्या किया है कि 5 की पावर 1 है ना, तो वो अलहदा से लिख दी है, इसमें से 1 पावर निकाल दी है और बेस दोनों की अलहदा कर दी है। अब ये देखिए 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये दोनों कॉमन चले गए और यहाँ पे बच गया 5 की पावर 1, तो इस तरह से आया था। अब 5 - 1 मेरे पास आ गया 4, 5 की पावर 1 5 ही होता है, इस तरह 5 का स्केयर होता है 25 और 25 - 1 होता है 24। इनकी कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 12 2 ज़ा 24, इस तरह दोबारा कटिंग हो रही है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ये आ गया इसका आंसर। अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं, 16 की पावर x + 1 + 20, 16 की आखिरी पार्ट नहीं बल्कि इसके भी और भी हैं पार्ट्स, तो अभी इसको करते हैं। 16 की पावर है x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई x - 3 2 की पावर मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। अब सबसे पहले एलसीएम से इसको शुरू करते हैं। 16 की जगह आ जाएगा 2 पावर 4, 20 की जगह आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और 4 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2। नीचे 2 की जगह 2 ही है, 8 की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब एलसीएम हमने ले लिया सबका, अब पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 है और बाहर है x + 1, तो 4x ज़ा 4x, 4 1 ज़ा 4, ये बन जाएगा 4x + 4। यहाँ पे देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 7x, नीचे देखते हैं 3x + 3 2 ज़ा 6, तो हमने एलसीएम लिया सबसे पहले, उसके बाद पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया। अब हम क्या करेंगे, सेम बेस वाली पावर्स को एक बार लिख लेंगे। यहाँ ये प्लस है ना, तो इसको आपने अलहदा से ट्रीट करना और इसको आपने अलहदा से ट्रीट करना है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, ये गलती नहीं कर देनी आपने। तो
टू की पावर 4x प्लस 4 ये अलहदा से आ गया। यहाँ पे देखते हैं प्लस की वजह से ये अलहदा है, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो मैंने क्या किया है, इसको एक बार लिख लिया और इनकी पावर ऐड कर दी है 4x प्लस 2 और 5 ऐसे का वैसे ही आ गया। तो इधर भी ब्रैकेट लगा लिया जाए तो बेहतर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं, वो इन सब 2 को एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है। और नीचे देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार 2 लिख दिया हमने और पावर्स ऐड होंगी, तो 3x प्लस 6 प्लस कर देंगे x माइनस 3 को। अब हमने देखने क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था। तो इन दोनों में से देखें 2 भी है, उसकी पावर 4x भी है, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो प्लस 2 तो दोनों के अंदर ही है ना। 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2, तो ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँगा, 2 की पावर 4x प्लस 2, ये पूरा का पूरा कॉमन में चला गया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ कॉमन में चली गई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे वाला 2 बच जाएगा और उसकी पावर 2 बच जाएगी। ये 4 था ना 2 प्लस 2, तो एक 2 कॉमन में चला गया, बकाया हमारे पास सिर्फ एक 2 बच गया। और नीचे सोल्व करें तो देखते हैं 3x प्लस एक्स होता है 4x और 6 माइनस 3 होता है 3, तो ये आ गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि नीचे से भी ना इस तरह वाली वैल्यू कॉमन निकालूँ ताकि ये कट हो सकें। तो 4x प्लस 3 में से मैंने कॉमन निकालना है 2 की पावर 4x प्लस 2। अब देखें 4x तो इसमें पहले से मौजूद है, वो तो कॉमन में चला गया। यहाँ पे पहले से 3 था, तो मैंने इसमें से 2 निकाल दिया, बकाया बच के मेरे पास 1, तो 2 की पावर 1 मेरे पास बच जाएगा और ये चीज़ कॉमन में आ जाएगी। अब इसको हमने करना है कैंसिल आउट। कैंसिल आउट अब जब भी करें कोशिश किया करें ब्रैकेट्स इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ऊपर 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 और 2 की पावर 1 होता है 2, तो इसका आंसर आ गया 9/2। अब इसके आखिरी पार्ट्स हैं पार्ट 8 और पार्ट 9, वो देखते हैं हम। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। एलसीएम से शुरू करते हैं। 9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर, 9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर। उसके बाद पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू एन प्लस 1 ये हो जाएगा 2n प्लस 2, इस तरह 2n माइनस 2, पावर्स मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखें 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 मैंने लिखा एक बार और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैंने कर दिया प्लस। ये था n, तो यहाँ पर आ गया n। ये था 2n प्लस 2, तो प्लस कर दिया इसमें 2n प्लस 2 और नीचे वाली वैल्यूज़ को करेंगे माइनस, तो माइनस n माइनस 1 और माइनस 2n माइनस 2। अब जब भी आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को माइनस करना है तो उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो एक वैल्यू हो तो फिर आप ब्रैकेट के बगैर भी लिखें। अब ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएंगे, एन प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 1 तो ये प्लस का 1। सेम इसी तरह 2n प्लस का तो ये माइनस 2n और माइनस का 2 है तो ये प्लस 2। अब इसको सोल्व करते हैं। n वाली वैल्यूज़ को मैं देखता हूँ, ये 2n और ये माइनस 2n कैंसिल हो गए, n और माइनस n कैंसिल हो गए, 2 प्लस 1 होता है 3 और 3 प्लस 2 होता है 5, तो 3 की पावर आ गई 5, मतलब कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 243। अब इसका आखिरी पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 माइनस 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो इसमें पावर एलसीएम भी सबका लिया हुआ है, बल्कि एलसीएम अभी इसने नहीं लिया, अभी हम एलसीएम नहीं लेंगे, सिंपली इसको ना पावर्स कॉमन ले लेंगे। देखें 5 की पावर है ना n प्लस 3 और 5 की पावर है n प्लस 1, तो 5 की पावर n दोनों के अंदर मौजूद है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो प्लस 1 भी दोनों में मौजूद है क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो 1 दोनों में मौजूद है।
अब हम ये कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर n+1 कॉमन आ गया। यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन चली गई, तो यहाँ पे सिर्फ 6 बच गया। और यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर n कॉमन में चला गया, 3 की जगह 1 कॉमन में गया तो 2 बच गया हमारे पास, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर। अब नीचे देखते हैं तो 5 की पावर n 5 की पावर n दोनों में मौजूद है, तो दोनों से ये कॉमन में चला गया। यहाँ पे बच जाएगा 9, यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर n। अच्छा, अब 5 स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो n+1 एक बार लिख दिया दोनों 5 को, और इनकी पावर हम कर देंगे माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो n+1 माइनस n। अब ये n से कैंसिल हो गया, और 5 की पावर बच गई 1, जो कि 5 ही होता है। यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह लिखे रहने दिया। आगे मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में से जब 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 19। अब 19 को इस 5 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, 19 5 ज़ा 95, और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। अब ये मज़ीद सोल्व नहीं होता, सिर्फ इतना ही इसका सोल्यूशन है। बुक के एंड पे आपको कुछ और आंसर देखने को मिलेगा, तो इसको आप करेक्ट करके ये लिख लें।